हे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपने घरों में मज़े कर रहे होंगे। तो एक बार फिर स्वागत है हमारे चैनल डेली मोटो ब्लॉग में। तो आज क्या रहने वाला है, अपनी टॉपिक है, कई लोग कंफ्यूज हैं और मुझे बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि भाई N160 लें या N250 लें, N160 लें या N250 लें। तो हमने कईयों के जवाब भी दिए, तो हमने सोचा क्यों ना इसी टॉपिक पे एक वीडियो भी निकाल दें ताकि वीडियो से ज़्यादा समझ आए आप लोगों को। तो जिसमें उसके फीचर्स भी हम दिखा देंगे कि आपको क्यों लेनी चाहिए वो वाली और क्यों नहीं लेनी चाहिए। चलिए फिर शुरू करते हैं। जो कि सबसे पहले मैं आपको बता दूं दोनों बाइकों की प्राइस। जो कि दोनों बाइकों की प्राइस जो आती है वो पल्सर N250 है आपकी, वो 1,78,000 की आती है। और जो 160 है वो आपकी 147 की है सिंगल चैनल ABS के साथ, और डुअल चैनल ABS लेते हैं तो 153 के अराउंड है। तो अगर मैं कहता हूं कि अगर आपको दोनों में कन्फ्यूज़न है, अगर आपका प्राइस है, तो फिर आप मेरे सजेशन से तो आपको डुअल चैनल ABS लेनी चाहिए, क्योंकि बहुत कम इसमें फ़र्क है। इन दोनों बाइकों की प्राइस में जो अंतर है वो सिर्फ 20,000 रुपये का है। जो कि आप अगर 1,53 देते हैं तो आपको 160 मिलेगी डुअल चैनल ABS में। अगर आप सिंगल चैनल ABS लेते तो 147 की मिल जाएगी। और अगर आप 20,000 और खर्च सकते हैं, मैं तो कहता हूँ खर्च लो, क्योंकि अगर आप 1.5 लाख रुपए दे रहे हो तो उसमें 20,000 रुपये और दे के N250 लो। जैसे कि मैं आपको बता दूं, पल्सर N160 में मिलता है आपको 160 सीसी का इंजन, जो कि आप 20,000 रुपये और ऐड करते हैं तो आपको मिलेगा 250 सीसी का इंजन, जो कि पावरफुल इंजन है। ठीक है जी। तो इसमें इंजन में भी काफ़ी वेरिएशन आ जाता है, सिर्फ 20,000 रुपये देने आपने। तो एक और फ़र्क है जो कि N160 और 250 में है। तो अपनी पल्सर N160 है उसमें नॉर्मल इंडिकेटर्स आते हैं, और जो अपनी पल्सर N250 है जिसमें कि ये आपके LED इंडिकेटर आते हैं छोटे वाले, उसमें आते हैं बड़े इंडिकेटर। तो इसमें एक ये भी है जिससे कि इसकी लुक इन्हेंस हो जाती है। आपको भी पता होगा कि LED इंडिकेटर से कितनी अच्छी लुक इन्हेंस होती है। तो एक फ़र्क ये भी है, तो इसके लिए N250 ज़्यादा जाती है। दोस्तों मैं आपको बताऊं, जैसे कि N250 में अपना बहुत अच्छा एग्जॉस्ट दिया हुआ है, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूं। आप लोगों ने देखा भी हुआ है कि N250 में डुअल बैरल एग्जॉस्ट दिया हुआ है। ठीक है। और जो कि इसके बाद हम आपको दिखा देते हैं कि जैसे कि अपना N250 में डुअल बैरल एग्जॉस्ट दिया हुआ है, और यहीं पे N160 में आपको कोई एग्जॉस्ट नहीं मिलता। वो सिर्फ अंदर जो ड्रम होता है नीचे लगा हुआ वो लग के आता है, उसमें एग्जॉस्ट कोई नहीं देते हैं। तो ये भी एक इसमें बेनिफिट है, क्योंकि एग्जॉस्ट से इसकी जो साउंड है वो बेसी हो रही है और चलाने में बहुत अच्छा लग रहा है। क्योंकि आवाज़ आप जानते हो लोग एग्जॉस्ट क्यों लगवाते हैं, ताकि आवाज़ अच्छी हो, सब चीज़ अच्छी हो, तो इसलिए। तो इसमें डुअल बैरल एग्जॉस्ट है, जो कि बहुत अच्छी बात है, और 160 में ये आपको नहीं मिलता है। तो इसमें भी पल्सर N250 ज़्यादा अच्छी है। तो दोस्तों जैसा कि मैं इसमें आपको बता दूं कि दोनों की टॉप स्पीड जो मैं बता देता हूं आपको, उससे आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि आपको कौन सी लेनी चाहिए या नहीं। तो पल्सर N250 जो जाती है वो आपकी 150 जाती है, और पल्सर N160 है तो वो जाती है आपकी 120। तो दोस्तों आते हैं इसके माइलेज पे। तो इसकी माइलेज जो है, जो पल्सर N250 की माइलेज है जो कि कंपनी क्लेम करती है, वो है पल्सर N250 की 35 किलोमीटर पर लीटर, और जो कि पल्सर N160 की जो करती है वो 45 पर किलोमीटर। तो दोनों की एवरेज में फ़र्क है, क्योंकि इंजन में फ़र्क है। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि इसमें जो फ्यूल टैंक है अपना, वो फ्यूल टैंक दोनों का ही सेम है। पल्सर N160 में भी 14 लीटर का फ्यूल टैंक मिलता है, और पल्सर N250 में भी आपको 14 लीटर का ही फ्यूल टैंक मिलता है। तो फ्यूल टैंक दोनों का सेम है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि पल्सर N160 और 250 में दोनों की बॉडी में थोड़ा सा डिफरेंस मैंने देखा है, क्योंकि मैंने देखा है मेरे फ्रेंड्स के पास है, उसी की ऑन एवरेज करके मैंने देखी है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। क्योंकि देखिए जो हमारी ये जो बाइक है ना, इसमें यहाँ पे नेट है, आप देख रहे होंगे यहाँ नेट है और यहाँ पे ये नेट लगा हुआ है। तो पल्सर जो N160 है उसमें यहाँ कोई नेट वगैरह नहीं है, ये खाली दी हुई है उन्होंने।
तो कहीं ना कहीं इसमें भी लगाना चाहिए था, वो खाली खाली जो है ना वो अच्छा नहीं लग रहा उसमें। तो इसमें ये भी डिफरेंस है थोड़ा बॉडी का भी, तो आप देख लेना। इसमें 160 में जो है इसमें बॉडी में आपका नेट नहीं लगा हुआ है, और पल्सर N250 में ये यहाँ पे नेट लगा हुआ है। जहाँ तक की रही बात इंजन की, तो दोनों इंजन आपको ऑयल कूल मिलेंगे। पल्सर N160 में भी ऑयल कूल इंजन है, और पल्सर N250 में भी ऑयल कूल इंजन है। तो दोनों के इंजन ऑयल कूल ही मिलेंगे आपको, तो ये दोनों सिमिलर है। तो दोस्तों जैसे कि मैं आपको बता दूं, पल्सर N160 और N250 में दोनों के ही DRL सेम दिए जाते हैं, ओडोमीटर सेम दिया जाता है, जो कि आप देख सकते हैं डिजिटल दोनों में दिए जाते हैं, और इसका फ्रंट वगैरह वो सब सेम है। और दोनों ही बाइकों में N160 और N250 में दोनों ही चार्जिंग पोर्ट दिए जाते हैं, जो कि सिमिलर है। दोनों के चार्जिंग पोर्ट यहाँ दिया जाता है, जो कि बहुत अच्छा है। तो ये दोनों चीज़ें भी सिमिलर ही हैं, आपकी DRLs भी और चार्जिंग पोर्ट्स भी, तो दोनों में सेम है। तो दोस्तों इसकी जो पल्सर N160 और N250 की है, दोनों ही मैं दिखा देता हूँ। जो आपकी टेल लैंप हैं वो दोनों ही LED दी हुई हैं, और कुछ न्यू डिज़ाइन हैं, जैसे कि आप देखिए। और पल्सर से अलग है, जैसे जो कि आपकी RS और NS है उन सब से अलग है, क्योंकि न्यू मॉडल है तो न्यू चीज़। और मैं आपको बता देता हूँ, जो इसकी रिजर्व लगती है वो 2.8, जब आपकी गाड़ी रिजर्व में लग जाती है तो इसमें 2.8 लीटर फ्यूल रहता है आपका टैंक में। तो जैसे कि मैं बता देता हूँ आपको कि जो पल्सर N160 है उसमें आपका वेट क्लच मिल जाता है, और पल्सर N250 में आपका स्लीपर क्लच मिल जाता है, जो कि स्लीपर क्लच बहुत अच्छा होता है। तो फ्रेंड्स पल्सर N160 और N250 में दोनों ही आपको 5 गियर के साथ मिल जाती हैं। और कई दोस्तों का सवाल, मतलब जो मेरे भाई हैं सब्सक्राइबर हैं, उनने कई कमेंट आए मेरे पास कि आपकी हाइट कितनी है, आपकी हाइट कितनी है, तो आप बाइक कैसे चलाते हैं, आपकी हाइट सही है। तो फिर मैं आपको बता देता हूँ कि मेरी हाइट 5.7 है, जो कि इस बाइक के लिए काफ़ी अच्छी है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर आपकी हाइट 5 फीट 5 इंच है तो आपके लिए बहुत अच्छी बाइक है। अगर आपकी हाइट 5 फीट भी है तो भी आपके लिए अच्छी है, क्योंकि इसकी सीट बहुत ही नीची है, बहुत ज़्यादा। जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ, ये बहुत आराम से इसके आते हैं, आप आराम से इसको चला सकते हैं, ऐसा कोई मुश्किल नहीं है, ऊंची नहीं है ये। तो अगर 5 फीट हाइट है आपकी तो भी आप आराम से चला सकते हैं, क्योंकि मेरे पैर आराम से नीचे टिकते हैं। तो दोस्तों जहाँ तक कि मैंने आपको एक एक चीज़ आपको इस बाइक के बारे में और पल्सर N160 के बारे में आपको बता दिए, तो मुझे आशा है कि आपको पसंद आई होगी और मेरी दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। अब ये आपके ऊपर डिपेंड है, आप कौन सी बाइक लेना चाहते हैं, कौन सी बाइक नहीं लेना चाहते हैं। जितना हो सके मैंने आपको जानकारी दी है। अगर मेरी जानकारी में अगर कुछ छूट गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो इन दोनों बाइक में अगर मेरी राय आप लेना चाहते हैं, अगर आपका बजट है, तो सिर्फ आपने 20,000 रुपये और डालने हैं और डबल इंजन मिल जाएगा उसका, और सब चीज़ बेनिफिट ही मिलेंगे आपको, बहुत अच्छी है। तो ये आप देख सकते हैं, अगर आपका बजट है तो आप ख़रीद सकते हैं, नहीं तो आप अपने बजट के अकॉर्डिंग ही ख़रीदें। पल्सर N160 भी अच्छी बाइक है उसके रेंज में, और पल्सर N250 इसकी रेंज में वो अच्छी है। तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताएं। अगर कोई सवाल है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, बार बार हम आपको बोलते हैं। कोई भी आपका क्वेश्चन है आप कमेंट बॉक्स में पूछिए। तो फ्रेंड्स ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है इस वीडियो को लाइक करें, ताकि और न्यू वीडियो आपको मिलती रहे। तो हम फिर मिलेंगे आपको एक और न्यू वीडियो के साथ।